हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 11.1 का 10वां प्रश्न है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। छतरी में कुल ताने जो है वो 8 लगे हुए हैं। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 45 सेंटीमीटर। जब 8 ताने लगे हुए हैं तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो कोण होगा वो कितना बनेगा। प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण थीटा का मान हो जाएगा, कुल कोण होता है 360 डिग्री का, उसके हमें करने हैं 8 भाग, तो प्रत्येक कोण बन जाएगा 45 डिग्री का। अब हमें ज्ञात करना है दो क्रमागत तानों, यानी कि एक प्रकार से एक त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो तानों के मध्य का क्षेत्रफल दो क्रमागत तानों के मध्य का क्षेत्रफल एक त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान हमारे पास में है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 45 गुणा 45, और कोण भी हमारे पास में है 45 का, बटा में 360 डिग्री। 45 से 360 कट जाएगा 8 पर, और 2 से कट जाएगा 8 4 पर, और 2 से 22 कट जाएगा 11 पर। तो अब हमारे पास में बच गया 11, 45, 45 और बटा में 7 और 4। 11 गुणा 45 गुणा 45 बटा में 7 गुणा 4। जब हम गुणा करेंगे 45 गुणा 45 का 22 से, तो ये बन जाएगा 22,275, और 7 का 4 से करेंगे तो 28। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो हो गया 22,275 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा 11वां प्रश्न है, किसी कार के दो वाइपर जो हैं वो कभी भी आच्छादित नहीं होते, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबी है, और उनके मध्य वो 115 डिग्री के कोण तक घूम सकती है। पत्तियों की प्रत्येक बोहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह हमें ज्ञात करना है। तो इसके अंदर दो वाइपर लगे हुए हैं कार के अंदर, और प्रत्येक वाइपर जो है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर पत्ती की, और जो बनने वाला कोण है वो है 115 डिग्री का। तो इस प्रकार के हमारे पास में दो वाइपर है, तो हम ज्ञात करेंगे कोण का जो मान है वो तो हो गया 115 डिग्री, और त्रिज्या होगी इसके लिए 25 सेंटीमीटर। तो एक प्रकार से हमें एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिससे एक वाइपर के द्वारा साफ होने वाला क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात हो जाएगा। लेकिन ये वाइपर दो है, इसलिए हम दो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वाइपर की दोनों पत्तियों के द्वारा साफ होने वाला क्षेत्रफल वाइपर की दोनों पत्तियों द्वारा दोनों पत्तियों के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा। दो गुणा
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये हो गया प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्योंकि ये 2 वाइपर है इसलिए हम इसको 2 से और गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या इसकी है 25, कोण है इसके लिए 115 डिग्री का और बटा में 360 डिग्री। 5 से कट जाएगा तो यह आ जाएगा 23, 23 5 115 और 360 को भी काट देंगे हम 5 से तो 7 5 35 और 2 5 10, तो ये हो गया 72 डिग्री। इस प्रकार से हमारे पास में बच गया 2 गुणा 22/7 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23/72। और जब हम इनका गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2 से हम 72 को और काट देंगे तो आ जाएगा 36। तो अब जो बचेगा उनका हम गुणा कर लेंगे। तो ये गुणा इनका हो गया 1,58,125 और बटा में आ जाएगा इसके 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोनों वाइपर के द्वारा साफ होने वाला क्षेत्रफल हो गया।